आप हमें पूछ रहे हैं तुलसी सूख जाए तो क्या करें? खाई ले ना, पाउडर बनाएगा और क्या करोगे भाई? बाको मलूक सो पाउडर बनाओ, खूब मलूक सो पाउडर बनाओ और शहद में मिलाए के चाटो, गठिया बठिया से भाग जाएंगे हिंदुस्तान के बाहर। सब पतो ही नहीं चले, सब गांठ बांट के जितने दर्द हैं वो सिगरे पहुंच जाएंगे। हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, बेटा चले जाएंगे कहूं पाकिस्तान रहेंगे ही नहीं। यहाँ काष्ठा ये इसका प्रयोग कीजिएगा, चंदन में मिलाओ इसका पाउडर। भगवान नारायण को चंदन लगाओ तो उसमें से थोड़ा सा चम्मच से चंदन में डाल करके उसको घिस लो। भगवान स्पष्ट कहते हैं जो चंदन में काष्ठ संभूता तुलसी, जो तुलसी काष्ठ को मिलाकर के चंदन में घिस के मुझे लगाते हैं उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए गोपी चंदन, तुलसी काष्ठ चंदन, ये बड़ी उनको प्रसन्नता देते हैं। और स्वास्थ्य के लिए भी ये बड़ा बढ़िया है। इसको आप भगवान को पहले कटोरी में विलिया में भगवान को दिखा दो, पाउडर इकट्ठा ही दिखा दो ना एक ही बार, फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा। हम तो ऐसी बात बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल सरल हो। 100 ग्राम पाउडर आपने घिसा तो लोग कहाँ कटोरिया लेकर के पहुंचोगे, तो 100 ग्राम को भूख पहले ही दिना लगा दो, फिर उसको डिब्बी में रख लो, उसमें से आधी आधी एक एक चम्मच लेके और शहद के संग तुलसी के काष्ठ को इसको आप चाटिए, गठिया भाग जाएगी, पेट के दुनिया भर के दर्द भाग जाएंगे, मुंह के छाले भाग जाएंगे, गले की सूजन भाग जाएगी, कंठ कभी बैठेगा नहीं। ये इतने फायदे हैं, ये लकड़ी तुलसी की है, ये फायदे हैं इसके। लेकिन तुम मानोगे नहीं, पता नहीं कहाँ फेंकोगे भाई उखाड़े के। इसको जलाना मत भूल के कभी, तुलसी जलाई नहीं जाती, इसको प्रयोग में ले लें। ये भगवान को अति प्रसन्न करने वाली चीज है तुलसी। सर्वेशाम एव देवानाम तुलसी काष्ठादि चंदन। अब आप कहेंगे कि सिर्फ ये अकेले भगवान को ही चढ़ेगी क्या? तो भगवान ने इसमें बड़ा स्पष्ट वर्णन किया, जो व्यक्ति कलयुग में भक्ति पूर्व होकर तुलसी चंदन मुझे प्रदान करता है, मेरी पूजा करता है, हम उसके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति मुझे तुलसी काष्ठ युक्त चंदन प्रदान करता है, उसके सैकड़ों पूर्व जन्मों के पाप जलाकर मैं राख कर देता हूं। जैसे चंदन मेरा अभिष्ट है, समस्त देवता विशेषता है, पितृगण उस प्रकार से सतत उस चंदन की अभिलाषा करते हैं जिसमें तुलसी की लकड़ी मिली है। तो इसका मतलब है ये भगवान ने अनुमति दे दी सगरे देवतन पे, पत्ती भले ही गणेश जी पर ना चढ़ती हो, और लिखा है गणेश जी के ऊपर तुलसी पत्र नहीं चढ़ता। लेकिन यहां भगवान ने कहा है, खुद अपने मुंह से कहा है, ब्रह्मा जी जिस चंदन में तुलसी काष्ठ मिली हुई है, सगरे देवता इंतजार करते हैं कि चंदन हमारी माथे पे लग जाए। तो ये भगवान ने अनुमति दे दी, सगरे देवतन के माथे पर चंदन लगाओ, और कोई विरोध करे उसे नंबर हमारा दे दो। फिर हम उनको ये श्लोक सुना देंगे कि इस श्लोक में लिखा है कि तुलसी काष्ठ संभूतम चंदनम यक्षते मम सर्वेशाम एव देवानाम तुलसी काष्ठ चंदनम। संपूर्ण देवता इंतजार करते हैं। अब गणेश जी ये बुरो लगे कि तुलसी हमारे चंदन में मिल के हमारे माथे पे न लगे, तो इंतजार काहे क्यों कर रहे हैं? तो गणेश जी को बाहर निकाल देते फिर भगवान। लेकिन भगवान ने तो यहाँ कह दिया कि सर्वेशाम एव देवानाम, जितने भी देवता हैं वो सगरे देवता इंतजार करते हैं कि चंदन में तुलसी काष्ठ मिला हुआ ऐसा चंदन भक्त हमारे माथे पर लगा दे। देवता प्रतीक्षा में रहते हैं। तो तुलसी पत्र भले ही गणेश जी पर ना चढ़ता हो, लेकिन तुलसी की लकड़ी का बुरादा चंदन में मिला करके सभी देवताओं के माथे पर लगाइए और अपने भी माथे पर लगाइए। इस कलयुग में इसको शांति और मुक्ति का कारण बताया। महाविष्णु कलु भक्त्या दत्ता तुलसी चंदनम। इस कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुलसी में मिला हुआ चंदन आत्म शांति के लिए एक बहुत बड़ा उपाय है।